कर्तव्य भरे जीवन में नए रंग साक्षर कर रहा अशिक्षा का अंत, कौशल संबल दे रहा नई उड़ान, लक्ष्य से कला और खेल को नया आसमान। मशाल है सामाजिक नवाचारों की रोशनी, संकल्प से मिले पर्यावरण को नई बात। आप YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। AECL का जो YouTube चैनल है वहाँ पर आप लाइव देखिए और माहौल ज़रा नाइट का वेवी हो गया है और हम देखते हैं कि इस वेवी माहौल में यूपी टाइटंस का देसी अंदाज किस तरह से काम करेगा। उनके लिए लकी चार्म तैयार हैं। देखते हैं कि इस मुकाबले का कौन बनेगा राजा, किसकी सल्तनत जो इस मुकाबले में रहेगी। और राजा भैया भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। और चलिए इसी के साथ ये पहली गेंद, और पहली गेंद पे एक बहुत ही लाजवाब शॉट, और पहली गेंद पे आती हुई एक बहुत ही फिनोमिनल बाउंड्री बाय F3M। कैसे हैं सर, हाउ आर यू? ऑल गुड। और इस बार भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हल्का सा स्लाइड किया था, गैप में खेला था और ये लाजवाब शॉट जाता हुआ एक शेफिटर स्टोरी सुपर 6 के लिए। ये अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक इस बार, एक अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक इस बार नजर आता हुआ। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, कैच का यहाँ पे क्या मौका बन पाएगा, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करने का प्रयास है। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रन बहुत जरूरी, और एक एक रन के साथ आप स्कोर बोर्ड को आगे कैसे लेकर जाते हैं ये मैटर करता है इस खास गेम में। और इस बार भी एक बहुत ही लाजवाब चार। अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल यॉर्कर डालने की कोशिश, बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश इस बार की है,
और एक अच्छा स्कोर जो है वो धीरे धीरे बनाने का प्रयास गोवा ग्लोरी की टीम बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देना चाहती है। और वहीं पे यूपी टाइटंस भी जितने ज्यादा रन सेव कर पाए खासकर स्टार्टिंग में वो बहुत जरूरी। और यूपी टाइटंस और गोवा ग्लोरी के बीच पहला मुकाबला, पहला ओवर जो है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। चाचू आप ऐसे ही करते रहोगे फिर मैं प्ले भी करूंगा इधर आके। हाई फाई और हाउस फैमिली आप बताएं सब कैसे हैं? ये नहीं कहाँ गए? कल दिखेंगे, कल दिखेंगे और और अच्छी गेंद, क्विक वन, एक अच्छी शॉट ऑफ द लेंथ बाउंसर के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए। फिलहाल तो टाइम का बाउंसर भी लगा हुआ है इन पर। हर्षित, क्या लगता है जब ये डिले हुआ है तो कब तक मैच खत्म हो पाएगा? देखिए मैच कभी भी समाप्त हो, बट मैच में एक्साइटमेंट बहुत होने वाला है, ये तय है। क्योंकि गोवा ग्लोरी एक तरफ है और दूसरी तरफ यूपी टाइटंस हैं, दोनों ही बहुत ही जानदार शानदार टीम। अगली गेंद, गेंद ऊंची ज्यादा गई और धूरी भी उसमें उतरी शुमार है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, ये है द गोल्डन एप्पल, गोल्डन सिक्स। मैनेजमेंट ना सो 23 रन बोर्ड पे लगते हुए इस बार क्या कैच की अपॉर्चुनिटी बनेगी? क्या कोई हल्का सा कैच का मौका था? क्या एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी भी तब्दील हो पाएगी? लॉन्ग ऑन की दिशा में वो गेंद थी। दूसरा ये ओवर है, अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी नजर आई है। 24 रन लग चुके हैं बोर्ड पे और दो बहुत ही घातक बल्लेबाज, एक तरफ वरुण मौजूद, अच्छी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करना जानते हैं। अच्छी यॉर्कर, बहुत अच्छी यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में डाली गई यॉर्कर। यहाँ पे काफी तेज गेंद थी, काफी संतुलित बड़ी गेंदबाजी अभी तक हमें देखने को मिली है। जरूर कुछ शॉर्टर लेंथ रही है, बट इस ओवर में अच्छा कमबैक देखने को मिला है। और ईसीएल से जुड़े हुए फैंस क्रिकेट के तो फैन हैं ही, तो आपको बता दें एशिया कप में पाकिस्तान ने सिर्फ 127 रन बनाए हैं और 9 विकेट गवा दिए थे। 20 ओवर कंप्लीट हो चुका है और अब इंडिया, भारतीय जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 33 रन बनाए हैं भारत ने और 1 विकेट अभी तक गया है, और जो 1 विकेट गया है वो है अपने प्रिंस शुभमन गिल का। लेकिन मुझे लगता है इस बार प्रिंस इंडिया ही बनेगी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर कौन किंग बनेगा यूपी टाइटंस वर्सेस गोवा के खिलाफ? वी विल फाइंड आउट वेरी सून। और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन लगे हैं बोर्ड पे। 2 ओवर समाप्त, 25 रन ऑन द बोर्ड विदाउट ऑफ एनी लॉस। और हम स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे जिस प्रकार से इनिशिएटिव है बाय आसमा डांस कंपनी, वर्व इवेंट्स, वी आर वेडिंग प्लानर्स, मैनेजमेंट को पूरी तरह से संभाला हुआ है वर्व इवेंट्स एंड मैनेजमेंट। और वहीं पे अगर हम बात करें हमारे फाउंडर मेंबर्स आशीष माथुर, आशीष राठी, विपुल गोसाई जी, सोनिया वर्मा मैम, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिस तरह से ये लीग
आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग अब एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड जो हम सभी की जिंदगी में अमिट है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है आसमा डांस कंपनी, वर्व इवेंट्स, वी आर वेडिंग प्लानर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आए गेंदबाजी अटैक करने, अच्छी गेंद कटर गेंद के साथ डाली गई है, पहली गेंद ऑफ कटर टाइप का गेंद था, अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचेगी। बहुत ही संतुलित टीम नजर आती हुई, दोनों ही टीम्स बहुत कमाल की हैं। ये गेंद ऊंचाई के साथ साथ दूरी का भी 8 रन शायद लेकर आना चाहिए वरुण। ये जब फॉर्म में आते हैं तो फिर गेंदबाज जो है वो सिर्फ दर्शक बन जाते हैं, फील्डिंग टीम सिर्फ दर्शक बन जाती है। कुछ बहुत ही हाई परसेंटेज क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, और क्या कमाल का शॉट था, थोड़ा सा टू एंड पे जाकर जरूर लगा था, बट इन्हें पावर इतनी है, इनके पास टाइमिंग इतनी कमाल की रहती है। 35 पहुंचा दिया टीम का स्कोर। इस बार भी स्टेप आउट करके बहुत अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। ये बैटल हमें देखने को मिलेगा निरंतर, कि कभी आपको चौके छक्के देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको बहुत कमबैक देखने को मिलेंगे बॉलर की ओर से। और यही तो खास बात है इस एईसीएल की, यही तो खास बात है इस एईसीएल की, यहाँ कभी वहां, ये खेल बड़ा निराला है। मैं यहाँ तू वहाँ, लेकिन आईईसीएल के मैच से अगर जुड़ना है तो यूट्यूब है ना सारे जहां में, जो आपको यहाँ जी हाँ, फुल टॉस बॉल था, एक अच्छा शॉट, खराब लेंथ थी, मिस कर गए थे वहां पे गेंदबाज। और अगर आप मिस करते हैं तो वरुण बिल्कुल मिस नहीं करेंगे ऐसे शॉट्स को। नो बॉल के साथ 6, 42 पहुंचा दिया स्कोर। फ्री हिट भी है, और फ्री हिट पे लीजिए, ये हिट भी बड़ा फ्री जोन में खेला है। 48 रन 3 ओवर के बाद। इस बार ऑफ साइड में, यहां पे एक अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी की आप बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी से आपको कैश इन करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जरूर। कैचेस ऑलवेज विंस यू मैचेस, कैचेस आपको मुकाबले हमेशा जिताते हैं, ये जानते हैं, हमने सुना है, पहचाना है, जाना है। ये अच्छी गेंदबाजी, और अभी तक हमें सूर्यांश ऐसा देखने को मिला है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की उन्होंने मुकाबले को जीता है। पर देखते हैं कि इस बार क्या यूपी टाइटंस इस बेंचमार्क को तोड़ेगा और चेज करते हुए पहली टीम बनेगी मुकाबला जीतने के लिए।
वो कहते हैं ना वक्त कभी भी बदल सकता है, तो क्या पता हर्षित आप जो कह रहे हैं ऐसा हो भी जाए। जी और ये चौथा ओवर है, 56 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं और गोवा ग्लोरी की टीम आर्मी, द टीम इन येलो यहां पे जो नजर आ रही है, बहुत ही कमाल की आर्मी नजर आ रही है। थोड़ा शोर मचा दो यार गोवा ग्लोरी के फैंस। और यूपी टाइटंस की आर्मी भी कहां है किसी से कम। ऑल द फैंस ऑफ यूपी टाइटंस जरा शोर होना चाहिए प्लीज। और ये है M3M Big Daddy Casino presents AECL season number 7, powered by Calista Resort, co-powered by Director। स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास, कैच की अपॉर्चुनिटी करने की प्रयास था, बट यहां पे भी निकल जाएगा। ये बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट सुपर डुपर 6। यूपी टाइटंस वाले आ शोन और नोएडा फैल्कॉन से आया बक्करे बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु मुंबई में भी रिक्स होण देवे ना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले आ शोन और नोएडा फैल्कॉन से आया बक्करे बुलाउਣ गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउਣ ਨੂੰ मुंबई में भी रिक्स होण ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ गोवा ग्लोरी ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले आ शोन और नोएडा फैल्कॉन से Hard hitting is became the new forte of this team। गोवा ग्लोरी की टीम रुकने से रुक नहीं रही है, मानने से मान नहीं रही है, बस खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, डटे हैं और आसानी के साथ गेंद को बाहर सीमा रेखा से परे भेज रहे हैं। कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस। एक और बार पर इस बार कैच की अपॉर्चुनिटी और पकड़ा गया ये कैच। पहला विकेट, बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स बिग विकेट, विकेट नंबर 1। एक तरफ पुष्पा था जो बोल रहा था झुकेगा नहीं, तो एक तरफ यूपी था जो बोल रहा था रुकेगा नहीं। तो फिर गोवा वालों ने बोला ऐसे कैसे भैया, आओ तुम्हें लेते हैं लपेटे में। और चलिए हर हर महादेव की जय जयकार हमें सुनाई दे रही है, वो हुंकार हमें सुनाई दे रही है। और ये हुंकार तो अभी तक गोवा ग्लोरी ने भी बनाई थी, हालांकि 68 बना दिए, पहला विकेट अपना गंवाया है, बट पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है। बट वी नेवर न्यू ये क्रिकेट है और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का, गहन हिंदी में कहा जाए तो गलियारा कहा जाता है अनिश्चितताओं का। बट देखते हैं, अ गैलॉर ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स जैसे बुके बनाता है, वैसे गैलॉर ऑफ मल्टीपल स्टार्स AECL बनाता है। तो कैसे अब यहां से पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट
में आप कभी भी कमबैक कर सकते हैं। सूर्यांशी, आपका क्या कहना है कमबैक के बारे में? बिल्कुल एक कमबैक किया था ऋषभ पंत ने और एक कमबैक किया है यूपी टाइटंस ने। बिल्कुल, ऋषभ पंत एक भारत के ऐसे सितारे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे मुकाम कायम किए हैं। रिवर्स स्वीप की कोशिश थी, इस बार फिर से प्ले एंड मिस, एक और अच्छी गेंद। फिलहाल जो मुकाम पर थी वो अभी मुकाम अपना तलाश रही है। गोवा वाले थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, नर्वस आ गए हैं यूपी वालों के सामने। भैया क्या होगा? और 5 ओवर की समाप्ति, 69 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जी हां, 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69 पहुंचा है टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी वापसी दोनों ही टीम से, हमें बहुत अच्छी खेल अभी तक देखने को मिला है। पहले 4 ओवर में कहीं ना कहीं लीड किया था गोवा ग्लोरी ने। लावण्या इवेंट्स ड्रिंक्स ब्रेक था, इससे पहले 10 ओवर के बाद ही वो ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छी गेंदबाजी, 5.2 रन 1 विकेट के बाद ये छठा ओवर जो है वो जारी है। बहुत ही कमाल का क्रिकेट अभी तक हमें देखने को मिला है। यूपी टाइटंस वाले शोन और नोएडा फैल्कॉन से आया पक्के ने बुलाउण गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छुड़ाउण नु मुंबई में भी रिक्स होण चलिए इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये है बिग डैडी कसिनो सुपर डुपर 6, बहुत ही फिनोमिनल 6, 6 रन आते हुए स्कोर पहुंचा दिया 75 रन। बहुत ही कमाल की बैटिंग अभी तक गोवा ग्लोरी से हमें देखने को मिली है। चलिए इस बार भी सिंगल लेने की कोशिश है, लॉन्ग ऑन पर पीछे फील्डर मौजूद है। एक अच्छा क्रिकेटिंग सिनेरियोस जो हमें अभी तक देखने को मिला है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक हमें देखने को मिला। ये 6th ओवर है, 76 रन बोर्ड पे लगे हैं, 1 विकेट आपने गंवाया है। देखते हैं कि कौन इस एनकाउंटर में किस तरह से आगे ले जा पाएगा अपनी टीम को। ये भी निकलता हुआ M3M मैग्नोनियस सुपर डुपर 6 हमें देखने को मिल रहे हैं।
रनों का अंबार अगर वो लगना शुरू होता है, वो पहाड़ सा अगर बनना शुरू होता है, तो फिर वो पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा जाता है, उसका शिखर बहुत ऊपर होता है और बिल्कुल शिखर तक ले जाते हुए अभी तक गोवा ग्लोरी की टीम 86 लगा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक और ऐसी टीम बनी है जो एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है। इवेंट का नाम राजा एजे लिख लो ना। हाँ राजा एजे लिख लो, एजे से याद रहेगा। इस बार पॉइंट की दिशा में एक बार अपना एक और बाउंड्री, द गोल्डन एप्पल, बिग बाउंड्री आती हुई। रॉयक्स विकेट चाहिए जरूर, बट आसानी के साथ बल्लेबाज जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हर दिशा में शॉट खेला जा रहा है अक्रॉस दी बाउंड्री। बहुत कमाल की बैटिंग है। शेफाली बग्गा बग्गा जद्दा कह दिया उसको। शेफाली के साथ काफी काम करा आपने। भाई है, he is like brother to me। राहुल दयान भाई से आप मिले तो हुए हो? इस बार बैकफुट पे पहुंचे भी हैं और ये पुल को सशक्त बनाया भी है। बहुत अच्छा शॉट, सही समय पे बैकफुट पे गए, इंतजार किया बॉल को अपने पास आने का और उसके बाद ये स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट की ओर से बहुत ही बेहतरीन गगनचुंबी शॉट और एक और बाउंड्री आती हुई और बड़ा हिट 6 रनों के लिए आता हुआ। क्योंकि पहले मैं शिखर को मैनेज करता होता था ना। हाँ जी। पारी किनारा था, विकेट कीपर से भी मिस हुआ ये गेंद, यानी कि शतक पूरा हो जाएगा अब टीम का। 100 अप फॉर द टीम। जी हाँ, 100 रन पूरे होते हुए अब टीम के साथ एक और यहाँ पे द गोल्डन एप्पल बाउंड्री यहाँ पे नजर आई है और 100 पहुंचता हुआ अब टीम का स्कोर। ये 7वां ओवर है और 7वें ओवर में 100 लग चुके हैं ऑन द बोर्ड। बहुत ही मैग्नोनियस बैटिंग का परफॉर्मेंस। इस बार बैकफुट पे फिर से गए हैं, फिर से इस पुल को लाजवाब बनाया है। आज हमने देखने को मिला है कि पिकअप बहुत अच्छा किया है, पुल बहुत अच्छा किया और जो शॉट सिलेक्शन है वो अव्वल दर्जे के रहे। कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस। मजा आता है इनकी बल्लेबाजी को देख के जब जब ये इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा बॉम्बे में हो? क्या काबिल तारीफ बैटिंग का परफॉर्मेंस। आप कहाँ रुके हो? नहीं नहीं यहाँ कह रहे हैं। अच्छा घर आए हो दिल्ली? 15153 अमित जितानी मिस्टर अमित डायल कर। आपका नाम? सूर्यांशी सूर्यवीर सूर्यांशी मिलते हैं कल फिर। कल मिलते हैं बड़ी पार्टी में। अच्छा लगा। किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा गेंदबाजी अटैक के लिए। 7 ओवर अभी हुए हैं, 106 जो है वो बोर्ड पे लगे हैं और अभी भी आपको 3 ओवर में रन रोकने हैं। यूपी टाइटंस ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन रोक पाएं। तीन ओवर खेल पहली पारी में, ज्यादा समय बिटवीन दी ओवर्स ले नहीं सकते हैं, तो प्लीज दोनों टीम्स ये इस बात का ध्यान रखें कि टू मेंटेन द टाइम लिमिट।
चलिए इस बार भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट, कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस तो हमें देखने को मिल ही रही है, और जो शॉट सिलेक्शन रहा है बल्लेबाजों का वो उन्हें ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। वरुण को बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक वरुण। और मैं हमारी हॉस्पिटैलिटी टीम से सिद्धार्थ से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। सिद्धार्थ फ्रॉम और व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी टीम, बहुत ही कमाल का कार्य किया है व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी टीम ने। लीडिंग एज है, विकेट कीपर थोड़ा ज्यादा पीछे है, यहाँ रन आउट का मौका है, इस चांस को आप नहीं जाने दे सकते और नहीं जाने दिया है। विकेट यहाँ पे आया है, हाँ ना हुआ था कि क्या ये रन दौड़ना है, क्या ये रन नहीं दौड़ना है, बट आखिरकार ये रन दौड़ा गया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की ओर से, और फिर रन आउट के चलते अपना ये विकेट जो है वो गवाया गया है। बड़ी सफलता आती हुई गोवा ग्लोरी ने गवा दिया अपना इंपॉर्टेंट विकेट। अभी तक वैसे साझेदारी बहुत अच्छी थी, बट अब ये बड़ी विकेट है। इस बार भी गेंद गई है सीमा रेखा पार। वरुण चावला क्या लाजवाब बैटिंग करते हुए, क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस की इन्होंने। जिस तरह से अपने इंडिविजुअल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी की तरफ लेकर जा रहे हैं अपने खेल को, बैकफुट से फ्रंट फुट से बहुत कमाल की बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। जिस दिशा में गेंद उसी प्रकार से शॉट खेला, इस बार भी बैकफुट पे गए थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ही पावरफुल है ये बल्लेबाज। ये ऑफ साइड की बारी है, अभी तक ऑन साइड की ओर ले जा रहे थे, इस बार ऑफ साइड में गा के चलिए। ऑफ साइड आपका भी स्वागत है, और इस बार निकाल दिया पॉइंट के ऊपर से दमदनाता हुआ और दर्शनीय छह। दो ओवर खेल अभी बाकी है, 121 रन 2 विकेट के बाद। 121 रन 8 ओवर के पश्चात, 8 ओवर समाप्त, 121 रन 2 ओवर खेल बाकी है। पिछले मैच में हमने 145 के आसपास रन देखे थे, क्या इस बार वो स्कोर को तो क्रॉस करेंगे, क्या 150 का आंकड़ा छू पाएंगे गोवा ग्लोरी। रॉनी ढींगरा जी और साथ ही साथ डीजे सुमित सेठी, स्टार सेलिब्रिटी और टीम ओनर्स अभी तक खुश है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। दिखाना है कैसी
ये लीजिए, आप गिनती करते रहिए, आप गणना करते रहिए। जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है, प्रदर्शन बहुत ही खास बन भी रहा है। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਛੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 2 विकेट के बाद 9 ओवर हुए हैं समाप्त, 132 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 6 बॉल्स का आना अभी भी बाकी है। पहली पारी पिछला ओवर अच्छा रहा है, देखते हैं कि किस तरह से अब ये पारी को समाप्त की जाएगी एक खास अंदाज में। यूपी टाइटंस कितने रनों पे रोक पाएगी, गोवा ग्लोरी कितने रन बना पाएंगे, ये है बड़ा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अंतिम ओवर आ रहा है पहली पारी का। ये गेंद ऊंची ज्यादा गई है, क्या दूरी है, यूपी टाइटंस के फील्डर नीचे मौजूद, अच्छा कैच, वेल जज्ड कैच यहां पे आता हुआ, वेल जज्ड कैच यहां पे नजर आया है। बहुत ही अच्छा कैच वहां पे लॉन्ग ऑन पे, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस और ये अच्छा कैच था फाइनली। एक 132 पे 3। अंतिम ओवर की जो शुरुआत रही है वो बहुत ही ताबड़तोड़ है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सिद्धार्थ फ्रॉम व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी, तो प्लीज आप द गोल्डन एप्पल फ्रूट मार्ट लाउंज में हमें ज्वाइन करें। सिद्धार्थ फ्रॉम व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी। इस बार भी गेंद ऊंचा ज्यादा गया है, नीचे गेंदबाज खुद है, 2 गेंदों में 2 सफलताएं। ये है बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स 2 स्पेशल विकेट। और अगर तीसरा विकेट भी आएगा तो पूरे दिल्ली में बहुत सारी प्लांटेशंस की जाएंगी, बहुत सारे ट्री प्लांट किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं एक एक विकेट इस एनवायरनमेंट के लिए कितना जरूरी है। और क्योंकि यूपी टाइटंस महाकाल में बिलीव करते हैं तो नेचर को नर्चर करने के लिए वो विकेट ज्यादा लेंगे या फिर गोवा वाले उनके सारे प्लान पर पानी फेर देंगे। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे। और पत्ते खुलेंगे तो देखते हैं उनमें से तुरुप का इक्का कौन होगा, क्योंकि द कार्ड मैटर्स द मोस्ट। बिगर द मैच, बिगर द प्लेयर विल परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक्स यू बिटर और बेटर। क्या बात कही। और ये आती हुई क्या ये हैट्रिक है, पिछली 3 गेंदें इतिहास रचा जा चुका है। M3M बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL में पहली हैट्रिक यूपी टाइटंस के नाम। बहुत कमाल की गेंदबाजी और आखिरकार जो लग रहा था कि क्या स्कोर बोर्ड पे बनेगा, उस स्कोर पे अचानक से लगाम लगाई है और बता दिया है कि ये है एक ऐसे ऐतिहासिक क्रिकेटर जिनका इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा नाम। यूपी टाइटंस बनी है वो पहली टीम जिनके गेंदबाज ने ली है पहली हैट्रिक पहले ही दिन। सीजन नंबर 7 को बना रहे हैं स्पेशल। जी हाँ, अभी एक बार अभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूपी टाइटंस प्लीज जरा शोर मचा दीजिए।
फर्स्ट हैट्रिक और अब M3M फाउंडेशन, जैसा हमें आशीष माथुर जी ने पहले बताया है कि बहुत सारे सोशल कॉज में अब ये हैट्रिक भी काम आएगी, जहां पे नंबर्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। क्या 4 में 4 आ सकते हैं? विकेट, विकेट और विकेट रहा है अभी तक का सफर। क्या बात है, यूपी टाइटंस के अभी ने लिया है हैट्रिक, तो सब पूछ रहे हैं क्या है भाई तेरी ट्रिक, लेकिन ट्रिक बताई नहीं जाती, सिर्फ दिखाई जाती है। और वो दिखा दिए आज इस टीम ने। सूर्यांशी, चौथी गेंद है, क्या चौथा विकेट भी आ सकता है? तो ये फोर्स ले सकते हैं। हाँ, दिल मांगे मोर, बट बैट्समैन कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान हम पे भी दीजिए, हम भी बैट लेकर आए। फुल टॉस बॉल था, 6 रन। तो अभी तक गेंदबाजी का हल्ला बोल था, तो अब हो गया बल्ला बोल। ये शॉट्स इस बल्लेबाज को खास बनाएंगे। 138 for 5, 2 balls still to go। मैच नंबर 3, इनिंग नंबर 1। एक और फुल टॉस गेंद है, क्या गैप में है, पीछे फील्डर है, सिंगल ही मिलेगा। 139 हो चुके हैं सूर्यांशी। लास्ट बॉल पे क्या लगता है, सिंगल, डबल, चौका, छक्का या विकेट? प्रिडिक्शन? मुझे लगता है यूपी टाइटंस महाकाल का धतूरा माथे पे लगा के आई है, तो हो सकता है कि मिरेकल हो जाए और विकेट चला जाए। देखते हैं। हालांकि वरुण ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, फ्रॉम द फ्रंट ओपनिंग से टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। देखते हैं कैसे फिनिश करेंगे। 139। और कमाल की 50 बनाई है वैसे वरुण ने इस बार। चलिए ये रन आ जाएगा या फिर विकेट पे लगी है गेंद, बट वरुण ने अपना लाजवाब 50 पूरा किया था। और वरुण एक बार बैट वेव करते हुए अपनी इनिंग्स के समाप्त करेंगे, एक बार बैट वेव करते हुए जाएंगे अपनी टीम के खेमे में। और वरुण के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। 140 बना दिए हैं टीम गोवा ग्लोरी ने। 141 का टारगेट है। 141 टू विन द गेम। 10 ओवर हुए हैं, पर अब तक का हाईएस्ट टारगेट अगर इनॉग्रल में हुआ तो वो 194 था और 141 का टारगेट है। जैसे जैसे रात हो रही है, गोवा की शान बढ़ सकती है या फिर यूपी का गुरूर देखेंगे देखेंगे। लेकिन यही कहेंगे कि समय ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि मैच शुरू होने में समय लगे था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जल्दी आइएगा, क्योंकि आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ACL के फैंस और आपके जो माउथ पीस बने हुए हैं यहाँ पे, मैं और हर्ष, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू, केवल 2 मिनट आप लीजिएगा। 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो आप लोग तो आ ही सकते हैं। आ जाइए 2 मिनट सिर्फ लेके आइए मैदान पर, दिखाइए अपना पूरा जज्बा। और 2 मिनट आप कह रही हैं, तो 2 मिनट के बाद चलते हैं टैलेंट देखने हमारे डीजे विशु का। इंडिया इज ऑन द वर्ज टू विन द गेम, और वहीं पे यूपी टाइटंस विल दे फाउट बैक। आज हमारे कैप्टन सूर्या भाऊ का जन्मदिन भी है। और सूर्यांशी, जब मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था, सूर्य कुमार यादव द इंडियन स्किपर, T20 के बहुत डाउन टू अर्थ इंसान तो हैं, बट उन्होंने कहा था द शॉर्टर द फॉर्मेट और उतनी क्लासी बैटिंग बहुत जरूरी होती है। तो अब उनकी तरफ से कह लीजिए, जो उन्होंने मैसेज मुझे दिया था, मैं ये मैसेज यूपी टाइटंस को पहुंचा रहा हूं कि स्टार्ट अच्छा होना एक बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम का। तो अब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट कर पाएंगे यूपी टाइटंस। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ यूपी टाइटंस वाले आ शोन ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲ। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। पान में पुदीना देगा नाक का ना
की ना देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Director, the taste of success. सर्वोदय है ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। IM पावर से प्रवासी मजदूरों को हर जगह भागीदारी। वन जीवन से मिल रहा वन्य जीवों को सहज जीवन का वरदान। बढ़ें बेहतर कल की ओर, ढूंढें सारे समाधान। M3M फाउंडेशन, परिवर्तन और विकास की परिभाषा। प्लीज 141 का टारगेट। ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ
और चलिए पहली गेंद पे वो बड़ा लाजवाब शॉट था और उसके बाद ये बाउंड्री यहाँ पे आती हुई नजर आई है। गुलशन आए वहां पे बैटिंग अटैक पे, पहली गेंद पे छक्का लगाया, दूसरी गेंद पे लगा दिया एक बहुत ही शानदार चौका। 2 गेंदों में आ चुके हैं 10। ये अच्छी यॉर्कर है, इस बार अच्छी वापसी गुरबन की ओर से, क्योंकि अभी तक 4 गेंदों में 14 आ चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं गुलशन, कमाल के प्लेयर के तौर पे नजर आए, बहुत बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस गुलशन। और यूपी टाइटंस की टीम खुश है अभी तक इनकी बल्लेबाजी से, और खुश है तो जरा शोर मचा दीजिए यूपी टाइटंस। इस बार फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, और एक और बार बिग डैडी कसिनो बाउंड्री आती हुई। अभी एक ही ओवर हुआ है और 18 रन, बाप रे। और लास्ट गेंद भी बाकी है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। जी हाँ, लीजिए 22 रन पहले ओवर से। गुलशन न रुकेंगे न रुकने देंगे, जब तक खड़े स्कोर कार्ड को सिर्फ चलने देंगे। पहले ओवर में लगा दिए 22 रन, 22 रन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर। पहले ओवर के बाद ही आ चुके हैं 22 रन। गुलशन जब तक मौजूद हैं, टीम के स्कोर कार्ड को लगातार गुलशन करते हुए नजर आते हैं। बहुत कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस नजर आई अभी तक। पहले ओवर में 22 रन। मैं तो जयपुर जा रहा हूँ अभी मैच खेल के, फिर वापस आऊंगा। अगर कल खेल फिर कैसा चला अभी? अटेंड किया था क्या थोड़ी देर से? किसमें? वॉइस कॉल में आज ही चालू हुआ है ना। काफी लोग आए यार, 150 एंकर है भाई। अब निकलूंगा देखो 2 बजे, फिर पहुंचूंगा 6 बजे। और कल अगर ये बोला इन्होंने कि भाई खेलने आना पड़ेगा, तो वहाँ पे निकलूंगा 2-2:30 बजे। क्या करें? और आज कितनी देर थे वॉइस कॉल में? नहीं, आज तो नहीं था ना भाई, आज तो यहीं आ गए थे पहले। अच्छा, कल की पार्टी में भी थे ना? पार्टी में तो नहीं था। पार्टी में नहीं पहुंचे थे? पार्टी मैंने सुना बहुत अच्छी रही। शायद पार्टी में सिलेक्टेड लोग ही थे, आई थिंक ऐसा कुछ था। मैं भी नहीं था, मैं भी आज आप कब आए थे फिर? कब यहाँ पे? मैं आ गया था 7 बजे सुबह यहाँ पे अभी ना। दिल्ली कब आए? मैं कल आया था भाई, कल आ गया था मैं 2 बजे। पार्टी में पता ही नहीं था, हमारी टीम से कोई नहीं गया। हमारी टीम से कोई नहीं गया भाई। आपको तो यार यहाँ पे तो अरे मगर कल खेल रहे थे हम तो 12:30 से लेकर सुबह 4 बजे तक खेल रहे थे भाई। आंखों में नींद है, और सुबह उठा दिया ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कहा यार दिस इज नॉट द वे यार। पता है हमने मतलब फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन को डेड कर दिया, तो भाई उसके बाद ही मास्टर की गुरुग्राम ACL
क्या है, बातचीत होती रहती है। और ये जाऊंगा भी इससे पुराने वाले से यार, उधर से क्या लंबा पड़ता है, अनंता अनंता है ना, और अनंता, हाँ। तो वो क्या अगर उधर से जाओ ना तो यू और यूपी टाइटंस की एक बहुत ही जोरदार, शानदार और शोरदार कहना चाहेंगे कि शोर जो है वो शोरगुल की तरह हमें सुनाई दे रहा है। ये भी बाउंड्री जो है वो बहुत कमाल की है, रॉयक्स बाउंड्री जो कि रॉयल शॉट के चलते आई है। बहुत कमाल की बैटिंग अभी तक नजर आती हुई। जी हाँ, एक तरफ जहां पे वरुण है तो वहीं पे गुलशन 9 गेंदों में 30 पे पहुंच चुके हैं। 6 चौके नजर आए, क्रिकेटिंग शॉट्स यहां पे नजर आए, 6 चौके 1 छक्का, 333 की स्ट्राइक रेट। रात को जाना ठीक भी है, दिन में तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है ये वाला। भाई उसमें तो 50 बार दिल्ली आना जाना है, 200 की जगह 50 में वसूल है वो तो, बट वो क्या है हर टोल पे काउंट होता है बस। जैसे इधर आते ना अपन तो 5 बार तो काउंट हो जाता है, बट फिर भी इकोनॉमिकल है भाई। क्या लग रहा है भाई जीतेंगे क्या? और इस बार फिर से गुलशन ने कहा गेंद को कहेंगे टाटा बाय बाय, कर दीजिए हाथों को वेव और बता दीजिए गुलशन इज बैक इन द ग्राउंड। 11 गेंदों में 36 रन, 2 ओवर के बाद 41 रन। रिक्वायर्ड रेट ऑफ चाहिए 12.50। 48 गेंदों में अब 100 रनों की आवश्यकता। जो 100 के ऊपर के जो रन थे वो पहले 2 ओवर में कर दिए हैं गुलशन ने बराबर। 11 बॉल 36 पे पहुंच चुके हैं, 6 चौके 2 छक्के। और प्रीत के ओवर से आए 15, गुरमन के ओवर से आए थे 22। अब गोवा ग्लोरी देखते हैं किस गेंदबाज को ढूंढेगी एक विकेट को अपने नाम करने के लिए। हेमंत, एक बहुत ही अनुभवी कप्तान, किस गेंदबाज को चुनेंगे? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये बॉलिंग टीम बोल रही होगी अपने आप से, क्योंकि 2 ओवर हो गए, 41 रन बन गए हैं। स्पीड अप बॉलिंग यूनिट, स्पीड अप, वरना रनों की यूं स्पीड देखते देखते आप कहीं चारों खाने चित ना हो जाएं। दो ओवर 41 रन। अब देखते हैं कि टीम गोवा ग्लोरी अपने पिटारे में से कौन सा नया तरकश में से तीर निकालेगी और किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा। वरुण अच्छा काम कर रहे हैं, स्ट्राइक देने का प्रयास सिर्फ गुलशन को कर रहे हैं, बट अब वरुण होंगे स्ट्राइक पे। और बॉलिंग अटैक पे जॉनसन तेज तरार गेंदबाज हैं। फर्स्ट बाउंस क्या हमें देखने को मिलेगी? फर्स्ट बाउंस से पहले ये वाइड भी है क्योंकि ओवरहेड है। और जो चौथे मैच की टीम है वो आ चुकी है और तीसरे मैच की टीम्स अभी मैच खेल रही हैं। देखते हैं तीसरी टीम का क्या रहेगा रिजल्ट। तब तक चौथी जो मैच होने वाला है वो टीम मेंबर्स आराम से बैठे रिलैक्स करें और देखें कि यहाँ पर माहौल क्या है, मैपिंग करें। जी हाँ सूर्यांशी, बहुत सारी प्रैक्टिस करके आई हैं। अगर हमारी दोनों टीम्स की बात करें, जैसा कि हमारे फैंटास्टिक एमसी उज्जवल पारीक ने बताया कि उनकी टीम पिछली पूरी रात एक कमाल की प्रैक्टिस करके आई है। उत्तराखंड की ये टीम है, एकम इस टीम की कप्तान है, विकल्प मेहता इस टीम के सेलिब्रिटी प्लेयर हैं और सामने यूपी दबंग है। तो दोनों ही टीम बहुत कमाल की है और इस टीम में एक बहुत ही कमाल के प्लेयर भी हैं जो हमारे बड़े भ्राता हैं उज्जवल पारीक। अच्छी गेंदबाजी, तेज सर्रार, ये मजा आता है जब आप जॉनसन की पेस देखते हैं। हालांकि ये भी गेंद जो है वाइड करार दी गई है, कहा है कि अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद पे भी।
गोवा ग्लोरी तेज गेंदबाज हैं, स्पीड देखिए आप, जॉनसन के हाथ से निकलेगी और सीधा विकेट कीपर के हाथ में दिख रही है। आंखें 6x6 की होनी चाहिए अगर आप इस बॉल को देखना चाहती हैं, और जो सूर्यांशी आपकी है 6x6 की आईज, क्योंकि आप देख पा रही हैं। देखिए मैं बिल्कुल स्कोर पर निगाहें गड़ाए हुई हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर जो समय है उस पर भी निगाहें गड़ाए हुए हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समय की सीमा पर उतरना, क्योंकि चौथे मैच की भी तैयारी अभी बाकी है, वहां पर भी फतेह अभी हासिल करनी है। चलिए, गुलशन को परेशान किया था, क्षमा कीजिएगा, वरुण को परेशान किया था इस ओवर में अभी तक, और अब ये सक्सेसफुली विकेट भी चटका है। जॉनसन का खौफ है और जॉनसन ने कर दिया अपना काम है, वरुण का लेते हुए बड़ा विकेट। ये आती हुई बड़ी सफलता, जाना पड़ेगा जॉनसन, लीडिंग एज, एक अच्छा कैच विकेट कीपर की ओर से। गोवा ग्लोरी ने कर दी है मैच में धमाल लाजवाब वापसी। और देखिए यहाँ पे गोवा ग्लोरी में से या फिर यूपी टाइटंस में से कोई भी जीते, पर ये दोनों जो प्रदेश हैं वो हमारे भारत में मौजूद हैं, और भारत के लिए गौरवान्वित कर देने वाली बात है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम में इंडिया ने पाकिस्तान को, जिसे आप कहते हैं ना कि वन साइडेड बेंटर में बीट कर दिया है, बहुत एक तरफा जीत यहाँ पे अर्जित कर ली है। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी दी है, नेस्तानाबूद किया है। सभी भारतीयों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अमनदीप सिंह आए नए बल्लेबाज। देखिए, हार और जीत वो सिक्के के दो पहलू, और एक तरफ यूपी टाइटंस तो दूसरी तरफ गोवा ग्लोरी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जॉनसन चुस्त दुरुस्त गेंदबाजी करते हुए गुड लेंथ पे पहली शुरुआत की थी वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ के साथ। बल्ले से इस ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं दिया है, 2 ओवर के बाद 41 से तीसरा ओवर अपनी समाप्ति के कगार पर है और सिर्फ 44 रन दिए हैं। क्या एक बड़े शॉट के साथ अमनदीप इस ओवर को समाप्त कर पाएंगे? ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, इस ओवर में थोड़ा सा वाइड्स का सिलसिला रहा है, लगातार वाइड्स रही हैं कुछ इस ओवर में, गेंद बल्ले से कोई रन आने नहीं दिया है, पर ये चौथी वाइड इस ओवर की। ये गेंद ऊंची ज्यादा गई है, क्या ये एक और विकेट की बेसात लेकर आ पाएगा? लॉन्ग ऑन पे फील्डर मेकिंग नो मिस्टेक, द फील्डर इज कमिंग अंडरनीथ एंड विदाउट मेकिंग अ फर्दर मिस्टेक। व्हाट अ वंडरफुल कॉट। इस ओवर में 2 सफलताएं, कमाल का ओवर। अमनदीप भी जाते हुए बाहर। जज्बात बदले हैं, खेल बदला है। 3 ओवर के बाद 45 पर 2 होंगे, एक समय 2 ओवर के बाद 41 था, एक भी विकेट गंवाया नहीं था। इसे कहते हैं आप क्रिकेट का खेल, ये होता है अनसर्टेनिटीज भरा हुआ खेल।
जी हाँ, जॉनसन एक बहुत ही रिमार्केबल स्पेल डाला है और रिमार्केबल स्पेल में सिर्फ 4 रन देकर उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए हैं पहला ही ओवर, और कोई भी बैट से रन दिया नहीं था जॉनसन ने। जिस स्पीड के लिए वो जाने जाते हैं वही स्पीड को कैरी फॉरवर्ड किया है, कैरी फर्दर किया है। 3 ओवर 45 रन 2 विकेट के बाद। और भारतीय टीम ने भी जीत अर्जित कर ली है पाकिस्तान के विरुद्ध। हम सभी भारतीयों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 7 विकेट से मैच जीत लिया, जहां पे सूर्य कुमार यादव ने 47 बनाए और शुभम दुबे ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। अब गुलशन देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सोच दिखाएंगे अपनी बैटिंग के लिए। गुलशन किस प्रकार से अब खेलेंगे आगे, क्योंकि उन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। वो प्रेशर खुद पे बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जो रिक्वायर्ड रेट है वो अंडर कंट्रोल है। जिस तरह से आपने रन बनाए हैं उसी तरह से आपको अभी भी और बनाने हैं। और 46 रन बोर्ड पे लगे, 2 विकेट आपने गंवाए हैं। ये चौथा ओवर अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, फुल टॉस गेंद है। ये थोड़ा सा खराब गेंद था और इसका पूरा लुत्फ उठाया गया है। पूरा फायदा जो है वो उठाया गया है और इस शॉट के साथ टीम के जो है वो बोर्ड पे 50 भी लग गए हैं। यूपी टाइटंस, इट्स 50 अप फॉर द टीम। 50 पूरे हो चुके हैं यूपी टाइटंस। जरा टीम का उत्साह बढ़ाइए, जरा मोटिवेट कीजिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यूपी टाइटंस। चलिए, पिछली गेंद पर अगर 4 था तो इस गेंद पर ये 6 है और इसी के साथ कमाल के रन बनाते हुए गुलशन। 39 गेंदों में 85 रन चाहिए। तो अपने बल्ले से कर रहे हैं सबको साइलेंस। ये है यूपी टाइटंस। चलिए, इस बार लीव किया ये बॉल, बिल्कुल वाइड लाइन के आसपास डालने की थोड़ी सी कोशिश थी। रुपेश कर रहे हैं गेंदबाजी। रुपेश अच्छे बैट्समैन भी है, अच्छे बॉलर भी हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर। ये भी फ्लिक शॉट, गुलशन ने का 50 पूरा, अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है गुलशन ने। कमाल की बैटिंग, एक लाजवाब 50। क्या कमाल की बैटिंग करते हुए नजर आए गुलशन। बहुत ही क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए और चाहेंगे बार बैट जरूर ऊपर कर दें अपनी टीम की और वेव कर दें, बता दें कि 50 जरूर इन्होंने पूरा कर दिया है, बट अभी भी काम बाकी है। 50 फॉर गुलशन, वंडरफुल इनिंग्स। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल उसी प्रकार से शुरुआत दी अपनी टीम को। Remarkable start. इस बार पॉइंट की दिशा में, थर्ड मैन की दिशा में 2 फील्डर्स के बीच का जो गैप था उसे भेदा गया है। 4 में 66 बोर्ड पे जड़ा गया है। चौके के साथ हुआ है ये ओवर भी समाप्त। इस ओवर से भी आए 21 रन, 2 छक्के 2 चौके और 1 वाइड देखने को मिली।
अब चाहिए 36 बॉल्स में 75 रन, 36 बॉल 75 टू विन द गेम। और ओवरऑल अभी की जो करंट रन रेट है वो 16.5 है और रिक्वायर्ड रन रेट है 12.5। बट एक ओवर यहां से वहां गेम पलट जाता है, गेम यहां से वहां पहुंच जाता है। एक बार फिर से यूपी वालों आवाज आनी चाहिए, हर हर। और जैसे कि मैंने बोला था हर्षित कि यूपी वाले जो है ना महाकाल का जो आशीर्वाद होता है वो लेकर आए हैं और वो दिख रहा है। बिल्कुल अभी तक देखने को मिला उनका वो खास प्रदर्शन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गुरी, माथे पर लगा है महाकाल का धूल, मत समझना यूपी टाइटंस को फूल। चलिए जॉनसन आए बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से। बहुत अच्छी सोच, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके मेन बॉलर जिन्होंने 2 विकेट चटकाए सिर्फ 5 रन दिए हैं। और अब गुलशन के विरुद्ध, अब गुलशन देखते हैं इनके विरुद्ध क्या अटैक करने का प्रयास करेंगे या फिर चाहेंगे कि सिंगल डबल्स रोटेट किए जाएं, बाकी बॉलर्स को टारगेट करें, इन्हें आप आराम से भी खेलें। क्योंकि जॉनसन तो चाहते हैं कि इनका विकेट चाहिए आपको, और गुलशन चाहेंगे कि अगर अच्छा स्टार्ट मिला है, 50 प्लस आपने रन बनाए, तो उसे कंसोलिडेट करें, इनकैश करें और ये मैच जिताएं अपनी टीम को। डाउन द लेग साइड, एक और 4। थोड़ा सा यहाँ पे रूम अतिरिक्त दिया था, बॉडी लाइन पे टारगेट करने की कोशिश थी, शॉर्टर लाइन डालने के प्रयास में थे, बट यहाँ पे भी खामियाजा जो है वो गेंदबाज को भुगतना पड़ेगा। ये वो बाउंड्री जिसकी दरकार जो है वो टीम को लगातार है। मैपलैब स्टूडियोज बिग बाउंड्री। 141 रन का टारगेट है, ऐसे में अगर 71 रन बन रहे हैं 5वें ओवर में, तो थोड़ा सा गोवा को अपना स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा। बट ये कैच हो सकता है, कैच हो गया है, गोवा की ग्लोरी बचा ले गए। क्या कैच है। जी हाँ, थोड़ा सीधा मारने चले गए थे, थोड़ा स्ट्रेट मारने चले गए थे गुलशन, अक्रॉस खेलने जाते तो ये डायरेक्शन बिल्कुल सही हो पाता, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट। गुलशन जो कि 60 रन बनाए, 18 गेंदों में 3 ओवर में 60 बना दिए, 9 चौके 4 छक्के नजर आए, बट इनकी आखिरकार विकेट आती हुई। बट यूपी टाइटंस गुलशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। दिल गार्डन गार्डन हो गया, हमने गुलशन को पवेलियन भेज दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस गोवा, इसे कहते हैं कमबैक करना, ऐसी कहानी फ्लिप होती है। अब देखते हैं कि कौन आएंगे नेक्स्ट बैट्समैन, क्योंकि जो 71 रन है उसमें से 60 रन गुलशन के अकेले के थे, यानी कि वो बहुत सेट बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही बैट पे कनेक्ट हुआ था तुरंत समझ गए थे गुलशन के क्लियर होगा नहीं, और एक अच्छा कैच पकड़ा गया। सक्षम आए नए बल्लेबाज, ये भी सक्षम है वैसे बड़े बड़े हिट्स लगाने में। बट एक कमबैक का हल्का सा जो स्पाइक कहते हैं ना, और स्पाइक से आप इग्नाइट करते हुए उसे आग में तब्दील कर देते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस गोवा ग्लोरी में देखने को मिल सकता है। बट हेमंत की बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत अच्छी कप्तानी, उन्हें पता है कि गुलशन का हमें विकेट चाहिए, तुरंत जॉनसन को एक और ओवर करवाया और एक बड़ा विकेट दिलवाया। हम इसी की बात कर रहे थे, इस ओवर में गुलशन का विकेट लेने के लिए देखेंगे यहाँ पे जॉनसन, और वही हुआ, थोड़ा आगे पिच कराया, स्ट्रेट इनवाइट किया शॉट खेलने का, और फिर एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। 31 गेंदों में रन चाहिए होंगे 70। 5 ओवर के बाद हम अक्सर चलते हैं लावण्या ड्रिंक्स ब्रेक पे, बट क्योंकि टाइम ऑलरेडी शॉर्टेज है,
अच्छी गेंद, क्विक गेंदबाजी, 3 विकेट, सिर्फ 9 रन। जॉनसन का ये फायर स्पेल जारी रहता हुआ। एक बार थोड़ी सी जॉनसन आपकी तालियां भी डिजर्व करते हैं। गोवा ग्लोरी जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। इससे ना वो आ रहा है ना, अच्छा लगेगा ऐसे सीरियस में थोड़ा। 71 रन, 3 विकेट और छठा ओवर शुरू। इकहत्तर रन। गुरी और सक्षम। और ये कैच हो सकता है और ये कैच होता रह गया। बट गुड ट्राई, नाइस ट्राई। कोशिश की भी ना दाद देनी पड़ती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अभी भी गेम में बने हुए हैं गोवा वालों, हार मत मानना। यूनियन टेरिटरी हो आप यार, अपने दम पर जीते हो तो अपने दम पर यहां पर भी जीतो। राइट। एक और एक, अब गेंदबाजी ट्रैक पे सूरज। इसे ही कहते हैं आप कैप्टनसी, लीडरशिप। गोवा ग्लोरी जानते कि एक ऐसा विकेट जिसने पूरा गेम को पलटा है वो गुलशन का था, और अब नए जो बल्लेबाज हैं उनसे आप पूरी उम्मीदें लगाकर जरूर रखते हैं कि किस तरह का मुकाबला कहां पर जाएगा। बट ये मैच बहुत बाकी है। यूपी टाइटंस जानती है उनके पास अभी भी शिवम का आना बाकी। काफी संतुलित टीम है, और लीजिए जब अगर गुरी भी ऐसे शॉट लगाएंगे तो फिर इनके गुणगान में कहीं भी कोई कमी होगी नहीं। अच्छा शॉट गुरी के बल्ले से, 6 रन आते हुए। ये है M3M सुपर स्टुपेंडस 6, जिस शॉट की सख्त आवश्यकता थी इस टीम को। जिस प्रकार से वरुण ने बल्लेबाजी की थी गोवा ग्लोरी की टीम से, 61 बनाए थे। मैच 27 गेंदों में कुछ इसी प्रकार की पारी बाकी प्लेयर से भी चाहिए। गुलशन ने जरूर वो काम कर दिया था, बट गुरी और सक्षम इन दोनों को अब वो खेलना पड़ेगा गेम, तभी यूपी टाइटंस ये मुकाबला जीतेगी। और हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं व्हाइट लिंक्स बाय सौरभ पांडे, जिनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। एन इनिशिएटिव बाय आसमा डांस कंपनी, वो इवेंट्स, वी आर वेडिंग प्लानर, AECL सीजन नंबर 7, powered by Callister Resort, co-powered by Director, The Story and the Taste of Success. बार-बार इसको देख के ना योनेक्स ही याद आ रहा है। वो रैकेट्स, बहुत बड़ी मर्चेंडाइज। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 86 रन। सक्षम ने भी लगा दी एक ताबड़तोड़ हिट, तो फिर वारे न्यारे हो सकते हैं यूपी टाइटंस के। 24 गेंदों में रन चाहिए 55। यूपी टाइटंस
सीजन नंबर 5 की चैंपियन टीम। शिवम ने कहा था टॉस के दौरान कि दे आर हियर टू विन, दे आर हियर टू एंटरटेन, दे आर हियर टू प्रूव देमसेल्फ, और अभी तक प्रूव करती हुई टीम नजर आई है। पिछले ओवर में आए थे 15 रन, 5 गेंदें दोनों ही खिलाड़ियों ने खेली। गुरी ने बनाए हैं 7, सक्षम ने बनाए हैं, गुरी ने बनाए 9, सक्षम ने बनाए हैं 7। और अब देखते हैं कि कौन किसका कैसा साथ दे पाएगा। 6 ओवर 86, 3 विकेट के बाद। ये अच्छा शॉट सीधे बल्ले के साथ, सेफेस्ट प्लेस जो ये शॉट को खेला जा सकता था वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ही थी। बहुत ही सेफ शॉट था ये, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये गेंद पे जो प्रहार है वो बहुत खास है, और आपने किसके विरुद्ध लगाया? प्रीत के विरुद्ध लगाए, 92 लग गए। एक और बार गेंद को खेलने का प्रयास जरूर है, और क्या सक्सेस वहां पे भी मिलेगा? यस, डायरेक्ट सुपर डुपर 6, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है शॉट को। और 7वें ओवर में ही 100 रन मुझे लगता है कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि अभी 4 गेंदें और बाकी है, और 4 गेंदें काफी हैं 100 तक पहुंचने के लिए। और गुरी 3 छक्के लगा चुके हैं, इस ओवर की शुरुआत में 2 लगा दिए हैं। नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज दोनों ही टीम्स रेडी रहें। उत्तराखंड वर्सेस यूपी दबंग, प्लीज हमारी दोनों ही टीम्स आप रेडी रहें नेक्स्ट मैच के लिए। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का चांस। वरुण वहां पे मौजूद थे, अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी था, बट हल्का सा विकेट पे होते कोई और तो फिर ये मौका बन सकता था रन आउट का। कहते हैं ना, जैसे जिंदगी में रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इमरजेंसी में काम आता है, बिल्कुल वैसे ही फील्डिंग में इतना अच्छा जो इन्होंने प्रयास किया ये भी बहुत जरूरी है। और मैच में 100 से ज्यादा रन तो अब लग चुके हैं। तीसरा छक्का इस ओवर का, सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं, यानी कि सिक्सेस में डील कर रहे हैं। ये बैटिंग बता रहा है कि गुरी के गुण जो हैं और जो ग्रह नक्षत्र जो हैं वो बिल्कुल सही चलते हुए। मंगल कामना की उम्मीद है यूपी टाइटंस के। अब 37 रन चाहिए जीतने के लिए। और लेकिन गोवा वालों का अग्रेशन ना देखने लायक है। और हम भूल नहीं सकते कि गोवा ग्लोरी कभी भी वापसी कर सकती है। उनके पास जॉनसन है, कैप्टन हेमंत बहुत अच्छी तरह से बॉलर्स को रोटेट करना जानते हैं, बट देखते हैं कि उनकी आमरी में अभी भी कौन ऐसा बॉलर मौजूद है जो गेम को पलट पाए। फिलहाल जो इस पूरे समा को बांधे हुए हैं, यानी कि हमारे डियर फ्रेंड, डियर स्पॉन्सर्स, रिगार्ड्स ACL, थैंक यू कहना चाहता है आपको। प्लैटिनम पार्टनर हमारे जो है द जोड़ा लग्जूरियस वेन्यू, जहां पर बड़े बड़े लोग आए हैं, अपनी शान यहां पर कमाए हैं, फिर चाहे शादी हो, बारात हो, या फिर बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल ड्रामा हो, या यहाँ पे क्रिकेट का हंगामा हो। उसके बाद हमारे डेकोर पार्टनर डायमंड RBN वेडिंग एंड इवेंट्स, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्स्ट्रावेगेंस डेकोरेशन। और देखिए, और हाउस ऑफ कॉकटेल्स जो हमारे हैं, वो डायमंड जो हमारे कैटेगरी में आते हैं, वो है मॉलिक्यूल बार। और जो तस्वीरों से हम सबको
कैद कर रहे हैं फोटोग्राफी पार्टनर सुमित प्रोडक्शंस। SFX के बिना कोई भी क्रिकेट अधूरा है, तो A2H FX हमारे गोल्ड पार्टनर हैं। और कप स्पॉन्सर हमारे सबसे ज़रूरी कप गोल्ड स्पॉन्सर है हमारे PNM इवेंट्स। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हमारे हैं गोल्ड व्हाइट लिंक्स हॉस्पिटैलिटी। और शीशा पार्टनर हमारे जो हैं वो है स्मोकी ठेका। और जो आप फ्रूट्स का लुफ्त उठा रहे हैं वो एक्सोटिक फ्रूट्स पार्टनर हमारे हैं द गोल्डन एप्पल फ्रूट मार्ट। इंटरनेशनल आर्टिस्ट पार्टनर हमारे हैं ब्लू सी एंटरटेनमेंट। और डायमंड पार्टनर हमारे लेड वॉल पार्टनर जो हैं वो है ग्रेस इवेंट्स। और फिर डायमंड पार्टनर हमारे साउंड पार्टनर है वो डिजिलैंड है। शीशा पार्टनर हमारे सिल्वर पार्टनर है एक्सक्लूसिव शीशा। और सिक्योरिटी पार्टनर, इनके बिना तो कहीं भी आना जाना मुश्किल है, सिल्वर पार्टनर हमारे हैं टेसे। रिफ्रेशमेंट पार्टनर ये नहीं होंगे तो पेट पूजा कैसे होगी, सिल्वर हमारे पार्टनर है टेस्टी पान। को स्पॉन्सर है हमारे JS एंटरटेनर्स। और LED वॉल पार्टनर हमारे डायमंड पार्टनर हैं AK लेड वॉल। और चाट के चटकारे जो हमें दे रहे हैं वो चा आर्ट, ये हमारे हैं गोल्ड पार्टनर। और एक और है हमारे चार्ट के पार्टनर, वो है चटपटा। देन वी हैव लेजर शो जो हमें दे रहे हैं वो है गोल्ड पार्टनर हमारे लेजर दुनिया। और ड्रिंक्स के जो पार्टनर हैं वो हमारे ड्रिंक ब्रेक के जो पार्टनर हैं वो है टैलेंट स्क्वायर। और गपशप लाउंज पार्टनर जहाँ पे आप तशरीफ अपनी रखे हुए हैं गोल्ड पार्टनर हैं दी एम्बर टेबल। लग्जरी गिफ्टिंग पार्टनर जो हमारी हैं वो है सिया बाय सुनीता अग्रवाल। को पार्टनर एंड को स्पॉन्सर्स हमारे हैं bookbybarat.com एंड लग्जरी बारात। जर्सी पार्टनर हमारे हैं JJ जॉनिक्स। और मेडिकल पार्टनर, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इंजरी कभी भी हो सकती है भाई साहब, और इनकी ज़रूरत आपको हो सकती है। गोल्ड पार्टनर महानंदन। हेल्थ केयर पार्टनर, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, गोल्ड पार्टनर सुप्रीम हॉस्पिटल। एंड स्माइल पार्टनर, स्माइल बहुत ज़रूरी है, पर्पल फॉक्स। Night sponsor Wedding Bell Events। चलिए इस बार भी स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास, अच्छी बैटिंग रही है सक्षम और गुरी ने, क्या कमाल की बैटिंग की अभी तक, बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए। 15 गेंदे 27 रन। अभी भी देखिए मैच समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे रन चाहिए, कुछ गेंदे शेष बाकी है। और इन परिस्थितियों से हमने मैच बदलते हुए, मैच पलटते हुए देखा है। 15 गेंदे 27 रन इस गेंद से पहले चाहिए थे। इस बार स्टेप आउट करके शॉट खेला है, कैच का मौका, कैच इस बार पकड़ा गया है, सक्षम की विकेट। 2 छक्के जरूर लगाए हैं सक्षम ने अभी तक, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में जॉनसन की हमने बात की, जिन्हें 3 विकेट लिए। इस बार ये विकेट मिलता हुआ सूरज को, बिग डैडी कसीनो विकेट, सक्षम जाते हुए बाहर। चलिए सूरज का ये बड़ा विकेट सूरज ने अर्जित किया है, सक्षम को चलता किया है। 13 गेंदे 27 रन, 13 balls 27 टू विन द गेम। अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है, दिलचस्पता जिसे आप कहते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ द सीट्स यहाँ पे आ चुके हैं हम सभी कि किसके खाते में मैच जाएगा। फर्स्ट एंटरटेनिंग गेम। चलिए अच्छी गेंद है, कप्तान को आना पड़ा है आपको बल्लेबाजी पर।
12 गेंदे 27 रन एम्पायर के साथ थोड़ा सा चेक किया जा रहा है कि क्या ये वापस बैट जो है वो क्रीज में रख के गए थे या फिर नहीं गए थे, क्योंकि ओवर समाप्त जरूर हुआ है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 114 रन बने 4 विकेट के बाद। क्या इंटरेस्ट ना आ रहा है इस मैच में, 2 ओवर बाकी हैं और यूपी टाइटंस जब जब खेलते हैं ना वो दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि जिस टीम के ओनर ही इतने खतरनाक हो तो फिर वो मैच कैसे खेलेगी टीम ये आप जानते हैं। 12 गेंदे 27 रन। इससे पहले यूपी टाइटंस जब चैंपियन बने थे तो उस टीम के कैप्टन थे आशीष राठी, और अब क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, गॉड ऑफ ऑनर उन्हें मिल गया था पिछले सीजन, बट तारीफ करनी पड़ेगी यूपी टाइटंस फाउल बैक किया है। 12 गेंदे 27 रन। मजा आएगा आने वाली 12 गेंदे देखिए। स्ट्राइक पर होंगे गुरी, 4 छक्के लगा चुके हैं 11 गेंदों में, सभी को मजबूर कर दिया अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाने के लिए। फील्डिंग में बदलाव, कहां पर कौन सा फील्डर लगाया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी चर्चाएं की जा रही हैं। सत्ताईस रन केवल हैं। मुश्किल है, मुश्किल है। और ये कैच हो सकता है, कैच हो सकता है, कैच हो गया। क्या बात है, इसे कहते हैं मूवी में क्लाइमेक्स आने से पहले का ये जो फ्लिप मारा है ना, ये होता है असली फ्लिप। स्क्रिप्ट चेंज कर दी है गोवा ग्लोरी ने और बता दिया है कि भाई साहब हम यूनियन टेरिटरी यूं ही नहीं कहलाते, अपने दम पर जीना जानते हैं। गुरी का बहुत बड़ा विकेट। गुणगान अब थोड़ा सा गोवा ग्लोरी के गाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कैच यहाँ पे, वेल जज। और जिस प्रकार से गुरमन संधू आए, पहले ओवर में 22 रन खर्चे थे, बट कमाल का कमबैक। इसीलिए कहते हैं कि रीसर्जेंस आर ऑलवेज मोर हिस्टोरिकल देन द सेटबैक। अब देखते हैं कौन आएंगे नए बल्लेबाज। मैच अभी बहुत बाकी है, खेल ऐसे चुटकियों में पलटते हुए हमने देखा है, और 11 गेंदों का खेल जो है वो भी बाकी है। 27 रन चाहिए, 11 balls 27 टू विन द गेम। और कुछ सपोर्टर्स गोवा ग्लोरी के हैं तो कुछ सपोर्टर्स यूपी टाइटंस के हैं। मिस हुई है, मिस हुई है, मिस हुई है। क्या यहाँ पे एक तो कम से कम आएगा क्या? एक से ज्यादा आ पाएंगे जिन्हें एक ही आया है। ज्यादा यहाँ पे रन आए नहीं, अच्छी चीज है। दस गेंदे 26 रन। ये एक और क्या कैच आया है, सीधा खेलने गए थे। गोवा ग्लोरी आर बैक इन द गेम। एक बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, शिवम कैप्टन को चलता कर दिया है। इससे पहले 3 विकेट जो हैं वो जॉनसन को मिले थे, और अब 3 और विकेट गंवा चुकी है टीम। गुरमन संधू ये 3 गेंद पे इनका दूसरा विकेट है। पहला गुरी का विकेट लिया। अभिमन्यु कुमार क्या कैचेस पकड़ रहे हैं, इससे पहले सक्षम कैच पकड़ा, और अब यहां पे शिवम कैप्टन का कैच पकड़ा है। नए बल्लेबाज विपिल। तो ये ऋषि जैन बैटिंग करना जानते हैं और अच्छे गेंदबाज भी हैं। अभी भी हालांकि वो डगआउट में हैं, अभी तक आए नहीं है बैटिंग पे। विपुल वर्मा एक तरफ हैं और दूसरे बल्लेबाज देखते हैं अब कौन आ रहे हैं। यूवी। ठिकाने पर गेंदबाजी बिल्कुल कसी हुई। 9 गेंदे 26 रन।
चाहिए थे इस गेंद से पहले, ये भी डॉट हुई है, तो अब चाहिए होंगे 8 गेंदों में 26। ये अच्छा शॉट है और यहां पे 6 मिल जाएंगे। गेम एक बार फिर से पलटा है। देखिए, 100 बैटल है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ है। अगर एक और छक्का आ सकता है लास्ट बॉल पे तो फिर 6 में चाहिए होंगे 14। अभी चाहिए 7 में 20, 7 गेंदे 20 रन। वाह वाह, क्या बात है। सस्पेंस बना रहता है तभी तो क्रिकेट का एसेंस बना रहता है। और देखिए, सेंस तो यही बना रहा है कि अभी 10वां ओवर जब आएगा सारी कहानी तब पलटेगी। 6 विकेट ले चुके हैं, 121 रन बना चुके हैं और 141 का टारगेट है, यानी कि अंतिम 6 गेंदों में 20 रन चाहिए होंगे। 6 balls 20 रन टू विन द गेम। माय गॉड, क्या कहानी पलटी है। अभी तक यूपी टाइटंस लग रहे थे कि टाइट किया हुआ है रोप को, लेकिन वहां से गोवा ग्लोरी ने बोला भैया हम भी है मैदान में, अभी खींचते तो मेस। और दिख रहा है बिल्कुल कि खींच ही लिया है। टीम मीटिंग चल रही है गोवा ग्लोरी की, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया महाकाल को चैलेंज किया जा सकता है। 6 गेंदे 20 रन। ये मुझे लगता है आज का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच है। नेक टू नेक चल रहा है। लास्ट ओवर, ये आखिरी ओवर, ये 70 मिनट नहीं है, लेकिन ये आखिरी ओवर की 6 गेंदे हैं। गोवा ग्लोरी वर्सेस यूपी टाइटंस। दिखा दो किसमें कितना है दम। और रुपेश आए बॉलिंग अटैक पे। पहली गेंद वाइड लाइन के बाहर। सोच अच्छी थी यहाँ पे रुपेश की कहां गेंद डालने जाएं। आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला है, वाइड बॉल का इशारा। विपुल वर्मा कर सकते हैं कमाल। विपुल वर्मा 5 से 6 गेंदे आपके पास हैं। 6 गेंदे 19 रन चाहिए। पहला गेंद वाइड रहा है, विकेट कीपर ऊपर आ चुके हैं। चलिए, पहली गेंद कहां पर गई है। ज्यादा से ज्यादा इस गेंद पे सिंगल आएगा, यानी कि अब चाहिए 5 गेंदों में 18 रन। 5 गेंदों में 3 बड़े छक्कों की आवश्यकता है और यूवी होंगे अब स्ट्राइक पे। मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। कैसे बनेंगे रन यूपी टाइटंस? ओ, ये डॉट बॉल है, ये वाइड नहीं है। जरूर जाने दिया था, बट एम्पायर का कहना है ये वाइड लाइन के बिल्कुल अंदर है। अच्छी ऑफिशिएटिंग, अच्छी एम्पायरिंग अभी तक हमें देखने को मिली है। 4 गेंदे 3 बड़े छक्के। मैं डाक टू पात। जाके यहां पे बातचीत कर रहे हैं यूवी, विपुल। ये भी जो है वो 4 मिल जाएगा। अच्छी शॉट है, कवर्स की दिशा में बाउंड्री आती हुई। अब चाहिए होंगे 3 गेंदों में 14 रन। जी हाँ, 3 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। एक बहुत ही आकर्षक शॉट, एक बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पे नजर आए। अंतिम 3 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। किसके खाते में जाएगा मैच? 3 छक्के अगर मार दिए, चेक, अगर 3 छक्के मार दिए यूपी टाइटंस ने, तो फिर गोवा ग्लोरी को वापस जाना पड़ेगा लूजिंग फेस के साथ। लेट्स सी। ये बड़ा हिट, क्या ये क्लियर कर जाएगा? बिल्कुल क्लियर कर जाएगा। अब चाहिए होंगे आपको ये मुकाबला जीतने के लिए यूपी टाइटंस। मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है, गेम अभी पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। यूवी ने कहा है कि एक यूवी जो युवराज सिंह के नाम से जाने जाते हैं वो मैच फिनिशर हैं, और ये यूवी भी मैच फिनिशर हैं। 2 गेंदे 8 रन। कहा तो भैया यूपी में कहा बा तो ये दिखाई भौकाल बा। यूवी कर दे छटाई। यॉर्कर भाग लीजिए रन। ओह माय गॉड, ओह शिट, बच गए। अब चलिए, अब अगर इस गेंद पे छक्का आएगा तो मुकाबला टाई हो सकता है।
अन्यथा ये मुकाबला गोवा ग्लोरी अपने नाम करेगा। एक गेंद 7 रन, परफेक्ट यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद थी यहाँ पे रुपेश की ओर से। एक गेंद अब चाहिए होंगे 7 रन, अगर छक्का आता है तो हम चलेंगे हमारे AECL सीजन नंबर 7 के पहले सुपर ओवर की ओर। क्या ये बड़ा हिट, क्या ये बड़ा अच्छे आ सकता है? शोरगुल। यूपी टाइटंस जय महाकाल, गोवा ग्लोरी तुम भी हो तैयार? लेट्स सी। एक गेंद 7 रन, निगाहें सबकी इस गेंद की ओर। रुपेश राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ तैयार, फील्डिंग सेट है, सच चुके हैं फील्डर्स और डॉट बॉल के साथ कर दिया कमाल है, बेमिसाल कर दिया प्रदर्शन है। गोवा की ग्लोरी ने दिखा दिया कि हम यहाँ के हैं लाला, और आज जो जीत गए हैं ये अपना मुकाबला, काफी नेक टू नेक मुकाबला था, सिर्फ एक छक्के की जरूरत थी, लेकिन कहते हैं ना जिसके हाथ लकीरें बनी होती हैं किस्मत उसी की ओर चलती है। तो आज किस्मत में गोवा ग्लोरी के ग्लोरी था और गोवा जो है वो जीत गई है अपना मुकाबला। बहुत बेहतरीन मुकाबला। तो चलिए, गोवा ग्लोरी ने यहाँ पे जीत दर्ज कर ली है, एक ऐतिहासिक जीत। और इस मैच में अंतिम ओवर में रन चाहिए थे 20। पहली कुछ वाइड आई, लगा था कि क्या ये गेम पलट पाएगा, क्या ये गेम यहां से वहां जा पाएगा। अंतिम गेंद तक गया मुकाबला। एक गेंद में चाहिए थे 7, 2 में चाहिए थे 8, पर 2 कमाल की गेंदें। रुपेश बताते हुए अंडर प्रेशर कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, और रुपेश निक रहे हैं और अपनी टीम को दिलाया है एक बहुमूल्य जीत। विजयी आगाज गोवा ग्लोरी का। और अब हम अनुरोध करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हम मैन ऑफ द मैच की भी शुरुआत कर सके। समय की सीमा का कृपा करके सम्मान कीजिए। सेलिब्रेशन अच्छी चीज है, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर कीजिए। और ढोलीज प्लीज आप आउट ऑफ द ग्राउंड हो जाएं। ढोलीज प्लीज आप मैदान के बाहर चले जाएं। थैंक यू सो मच। कमाल के अर्शतक बना दिया था, कमाल की आप सेंचुरी बनाई। और बहुत ही बेहतरीन बात लगी गोवा की कि जैसे ही हमने बोला कि देखिए अपना सेलिब्रेशन आप बाहर लेकर जाइए, लेकिन ये उन क्लास के वो बैक बेंचर्स हैं जो सुनने को राजी नहीं है। लेकिन अनुरोध रहेगा कृपा करके ढोल नगाड़ों का आनंद लीजिए, लेकिन मैदान के बाहर, क्योंकि अब यहाँ पर मैन ऑफ द मैच सेरेमनी होने वाली है। और मैं अनुरोध करूंगी जो हमारे मैन ऑफ द मैच सेरेमनी को यहाँ पे ग्रेस करेंगे वो यहाँ पर मैदान पर आए, और जो नथु स्वीट्स है वो भी अपनी गिफ्ट लेकर यहाँ पर आए। अनुरोध है आपसे, गोवा की ग्लोरी की शान, बान और आन आज ये AECL बन रहा है, और इस AECL में अभी तक जितने भी मैच हुए थे ये सबसे रोमांचक मैच था, बेहतरीन मैच। गोवा ग्लोरी 140 रन बनाई थी और टारगेट दिया था यूपी टाइटंस को, लेकिन यूपी टाइटंस ने भी आखिरी ओवर तक पूरा मुकाबला खेला, और आखिरी ओवर में 3 गेंदों पे 3 छक्कों की जरूरत थी, लेकिन ग्लोरी ने बता दिया कि why we are called glory, why we are called Goa glory, because we know how to glow under a pressure. प्रेशर मैच में आप कैसा परफॉर्म करते हैं तभी उस टीम का स्पिरिट पता चलता है। लेकिन यूपी टाइटंस, महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है, और उम्मीद है कि पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। सुमित सेठी, डीजे स्टाइल में जरा मुझे बताइए कि जब प्रेशर बन रहा था तो क्या टीम में मीटिंग में बात हुई थी? टीम में कुछ नहीं, हर भगवान को याद करा दिया। गुलशन, गुलशन इतने रन कौन मारता अकेले? गुलशन भैया इतने रन कौन मारता है अकेले? सारे मैच के स्कोर आधा तो आपने मार दिया। मेरा फेवरेट प्लेयर गुलशन भैया इन द हाउस।